खबरें की आज़ादारी की इब्तिदा कब से हुई, ये एक तारीखी हकीकत है जो अभी अवेलेबल नहीं है। उमूमन जो इल्म में है या जो सुनते हैं लोगों से या जो सुना है, उससे ये समझा जाता है कि पुराने ज़माने में आज़ादारी बड़े इमामबाड़े में मीर मुबारक हुसैन साहब एक एडवोकेट थे जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है, और वो इमामबाड़ा बना, उसमें मजलिसें होती रहीं। मेहंदी ने इस काम को किया, हमको बहुत खुशी हुई। ये बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें एक आज़ादारी की याद आ रही है, और इससे कम से कम जो आने वाला जनरेशन है उसको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि साहब हमारे यहाँ आज़ादारी कैसे हुई, क्या हुई। मेहदी से लम्हों में बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनको अपने शौक ने उभारा। यहाँ में दो इमामबाड़े थे, एक इमामबाड़ा था रईस गहनावा का, उसकी 4 भाई से 4 पटीदार है। उसका नाम था बड़ा इमामबाड़ा। उन्होंने एक औरत को रखा और उसमें अपने और उनसे एक औलाद हुई, आपके नजमुल नाम उनके बेटे का था। उन्होंने मुतवल्ली अपनी बीवी को बना दिया और उसके बाद नजमुल करते रहे। नजमुल के बेटे का नाम साले हुसैन रखा और इमामबाड़ा ये रईस छपरा थे। कुछ दिनों तक उन्होंने आज़ादारी की, न जाने कौन सी उनके दिमाग में बात आई जिसकी वजह से वो अपने मजहब को तब्दील कर दिया, और तब्दील करने के बाद से इमामबाड़े को ताला लगा दिया। जिनकी इमामबाड़ा उन्होंने कायम किया था, उनकी औलाद में एक लड़की थी जो सैयद मुस्तफा हुसैन की माँ थी। इन्होंने साले हुसैन साहब से कहा कि बाबू तुम मजहब तब्दील करिए हो, ठीक है, इमामबाड़े का ताला खोल दो, हम लोग मजलिस मातम करें। मगर उन्होंने कहा कि इमामबाड़ा का बुनियाद मैं मिटा दूंगा। इस बिना पर तो मुकदमा हुआ और सैयद मुस्तफा हुसैन की डिग्री हुई। वक्फी इमामबाड़ा जो था, वक्फ बड़ा इमामबाड़ा जिसका कहता है, उस पर केस चला। उनके पोते ने आज़ादारी बंद कर दिया। चला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से मुनीसालेशन साहब ने उसको अपनी जायदाद कर दिया था कि हमारा अपना पर्सनल जायदाद है यार। उसी सिलसिले में उसमें मुकदमा हुआ, और मुकदमा होने के बाद मुकदमा लोग जीते, ताला उसको बंद था। उसके बाद दखल दहाली में बहुत रहमत हुई और खुदा खराबी का वक्त आ गया। पुलिस के आने में देर थी, तमाम उनके प्यादे पहरा देने लगे। ताला टूटने नहीं पाए तो यहाँ एक आदमी जिनका नाम था हलीम खां साहब, उनकी औलाद में सब हबीब नाम का एक लड़का, वो और मेरे भाई बड़े रजब अली नाम का। इन लोगों ने राय किया कि भाई हम लोग तो को कोई जानते ही नहीं, कुछ ये लोग से कोई मतलब नहीं। एक आदमी बफला लिया, एक आदमी पीतल का मुंह आया, कहीं से आपकी मदद के लिए आए। पीछे फिर आगे बातें होती नहीं होती, मेरे भाई ने इशारा मारा
सभी हबीब को कम मार रहा तो उन्होंने एक भूसा उसको मारा है, भूसा गिर पड़ा, ये साला तो कब्जा हो गया। और लोगों ने मिल करके उसका ताला तोड़ा और सबसे पहले करीम चक के शख्स थे सुपन साहब, मुझे सुपन साहब अरे सुंदर, वही ने आकर के उन्हीं ने आकर के यहाँ मस्जिद पढ़ी 18 बकरी की। उसके बाद कोई माले के लिए सुनिया सब मिल गए। और उसी जमाने में एक इमामबाड़ा था महल्ला हाथा में, तूल मियाँ का इमामबाड़ा, वो भी बहुत पुराना है। और दूसरा इमामबाड़ा था नूर हसन मियाँ का, वहीं हाथे के बगल में। ये कहा जाता है कि कुछ पठान लोग थे, उन्हीं लोगों ने इस इमामबाड़े को कायम किया था, उन्हीं लोगों का इमामबाड़ा था। बाद में आकर के ये इमामबाड़ा एकदम गिर गया, हम लोग के होश में गिर गया। उसके बाद इसमें मजालिस हैं जो है नवाब साहब थे, जो मजालिस वही किया करते थे। उसके बाद उन्होंने भी उसको छोड़ दिया, पसपा हो गया। बीच में एक मजहबी बनाया गया, बनाने के बाद यहाँ इंजीनियर थे, उन्होंने कुछ रुपया दिया, कुछ चंदे थे, बना। हम लोगों के होश में इस तरह नजदीक यहाँ मजलिसें हुआ करती थी, छोटे इमामबाड़े में होती थी और बड़े इमामबाड़े में होती थी। ये हम लोग को होश थी। मुहर्रम में यहलूम में कोई मजलिस नहीं होती, यहलूम में सिर्फ पोजीशन निकलता था। मुहर्रम में कोई पोजीशन नहीं निकलता था। 10 सफर से लेकर के और 20 सफर तक, 19 सफर तक छोटे इमामबाड़ा होने लगे। उसके बाद से हमने कायम किया। हमारी पहले खमसा होता था, 6 मजलिसें होती थी, लेकिन बाद में उसको हमने 10 मजलिस कर दिया, जिसमें 12 तारीख को हमारे यहाँ जनाब सकीना का ताबूत उठता है और शबे 19 में झूला उठता है। 19 दिन में जिंदगी मासूम हमारे यहाँ। हाँ, और उसके बाद आपके 9 मुहर्रम को हमारे यहाँ आम तौर के ऊपर तमाम मेहमान आते हैं, उनको खिचड़ा खिलाया जाता है। खिचड़ा का हुआ ये कि पहले सब लोग जाते थे, नई बाजार में खिचड़ा होता था, तो नई बाजार में लोग खाते थे। लेकिन कुछ ऐसी बात पैदा हो गई बीच में कि नई बाजार को छोड़ दिया लोगों ने, और यहाँ खिचड़ा कायम हुआ। तो जो कायम हुआ तो 3 जगह कायम हुआ। 2 जगह खिचड़ा तो बंद हो गया, उसकी जगह पर हाजिरी हो गई। हमारे यहाँ जो खिचड़ा था वही रहा। और चूंकि सब लोगों की यह ख्वाहिश हुई कि आप अपने यहाँ ये कीजिए, हलीम पकवाइए, तो हलीम का नुस्खा हम लोगों ने लखनऊ से मंगवाया। मंगवाने के बाद वही हलीम आज तक पकती चली आई। उसके अंदर जो है 5 तरह की दाल है मटर, चराव, चना, मसूर और उड़द, ये दाल है, और चावल है, उसके बाद गोश्त है और तमाम मसाले हैं। 8 की और 19 की, 19 सफर की और 8 मुहर्रम की। ये शायद हमारे नाना वगैरह के टाइम की ये मजलिसें होती भी चली आ रही, जो आज भी हो रही हैं। ऐसे मजलिस 3 होती थी तो झुन्नी में मर गए, उनका इमामबाड़ा सैयद तसद्दुक हुसैन उर्फ नकवी मियाँ, वो नाजिर थे। उन्होंने अपने कब्जे में किया और उसमें पैसा लगाया, खर्चा किया और नया तामीर इमामबाड़ा करके बनाया। उसका नाम छोटा मजलिस होने लगी। अब ये बहुत मोहब्बत करने वाले थे। सैयद मुस्तफा हुसैन बहुत शांत मेहंदी अदादारी करती थी। अब्बास मियाँ ने ये अदादारी में इजाफा किया, छोटे हजरत का अलम उठाया, उसमें भी जहमत हुई, मुकदमाबाजी हुई। ऐसे वहाँ कलेक्टर ने आकर उसको परमिशन दिया और वो अलम करबला जाने लगा। अब
शफियत आज़ादारी की मेन बुनियाद जो है तरक्की की, वो सैयद मुस्तफ़ा हुसैन और अब्बास साहब ने कायम किया। और मोहल्ले के लोग उसमें साथ दिया, अहले सुन्नत अहले शिया। एक इमामबाड़ा था, इमामबाड़ा के घर के ऊपर वो करते थे आज़ादारी। शरफुद्दीन साहब वो दरिया किनारे की तरफ उनका मकान था, अभी जमीन उनकी है। ये सब आज़ादारियाँ। तो अब दूसरा इमामबाड़ा जमीन कुछ ज़्यादा मौजूद थी, तो दूसरा इमामबाड़ा अब उत्तर की तरफ बना। वो हमारे वालिद सैयद तसद्दुक़ हुसैन उर्फ नथनी साहब उन्होंने बनवाया। उसके बाद फिर इस नया इमामबाड़ा उन्हीं के ख़ानदान के लड़कों ने बनवाया, तकी साहब के लड़कों ने तो बनवाया, जो अभी इस वक्त मौजूद है। वो पुख्ता है। कबल के इमामबाड़े जो सब थे वो कपड़ा पोश थे, लेकिन आज़ादारी उसी शान और शौकत से होती रही। तो इतनी जगहों में आज़ादारी की मजलिसें होती थीं। मीर मुबारक साहब के इमामबाड़े में, हुसैन साहब के इमामबाड़े में, और झुन्नी में का इमामबाड़ा जो है अब वो हमारे वालिद मरहूम के ताल्लुक था, लेकिन अब वो छोटे इमामबाड़े के नाम से मशहूर हो गया। और ये इमामबाड़े जो हैं, इनमें से टूल साहब का इमामबाड़ा जो था वो इमामबाड़ा मुनहदिम हो गया, पस्ती ज़मीन हो गई, लेकिन उस पर मजलिसें होती रहीं। 20 तारीख को यहाँ से या 10 तारीख को वो बाद में ये निकला, प्रोसेशन तो जाने लगा साहब होता हुआ। उसके बाद 7 मुहर्रम को रात में यहाँ से मेहंदी पहले बड़े शान से निकला करती थी, जिसमें हाथी घोड़ा और प्रोसेशन वगैरह काफी बड़ा प्रोसेशन होता था। शहर के तमाम लोग उसमें इकट्ठा होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ये प्रोसेशन बहुत लेट करके निकलने लगा, कुछ लोगों की दिलचस्पी भी कम हो गई, और उसके बाद हाथी घोड़ा वगैरह जो बंद हो गया, तो आज भी बंद है। हमारे बचपन में एक अंजुमन कायम हुई, अंजुमन जाफरिया, जिसमें ज्यादातर अहले सुन्नत के लड़के थे और शिया के भी थे। और मातम करने वाले में नवाबिया, मौलान, सत्तार, उस्मान, शकूर और छोटी मरूम और बड़े हसन रजा और मेरे भाई, ये इतने लोग मातम करते थे। और नौहा साहिब ब्याह में बबुआ थे, यही पढ़ते थे। तो ये 2 डाउन एक्सप्रेस से हाजीपुर नवादा जाते थे लोग मजलिस में हिस्सा लेने के लिए, मातम नौहा पढ़ने के लिए। ये अंजुमन वहाँ हर साल जाया करती थी। तो जो वतन छोड़ कर चले गए तो चले गए, जो वतन में रह गए वो कुछ तासुबात के मातहत अपने को गुरेज की मानी ये है कि उन्होंने परहेज किया, अपना एक तरफ गोशा तनाई अख्तियार करेगा। तब हम लोगों ने जब होश हवास में आ गए तो हम लोग ने उसी अंजुमन जाफरिया को कायम रखा। और नकवी मियां के बेटे का नाम था तकी, उनको हम लोग अपना लीडर बनाया और साहब सिगरेटी अंजुमन जाफरिया का सिगरेटी बनाया। उन्हीं के मातहत अंजुमन चलती गई। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जब सारे लाल हुए, शौकत हुए, आपके और बच्चे रजा हैदर हुए, उसने अंजुमन को कायम किया।
अंजुमन असवरिया रखा लाल के नाम पर, अस्करी नाम था उनका, असवरिया रखा। वो अंजुमन असवरिया आज भी राइट करके आगे बढ़ रही है। इनका काम है आग का मातम कराना, जुलूस में मजलिस मातम, जुलूस में जाना, जुलूस में पैसा खर्चा करना, और एक सोचा और भी लोग है जो कि पैसा चंदा लेते हैं, लेके जियादत के लिए आ गया हुसैन टिकरी और जो कि पूरा के लिए जिसका नाम निकलता उसको ये भेजते हैं। चल रहा है। और अभी फी जमाना जो मजलिसें होती हैं मुहर्रम में, वो बड़े इमामबाड़े में होती हैं, छोटे इमामबाड़े में होती हैं, और इसके बाद वहाँ इस तरह साहब के घर पर होती है, वो इमामबाड़ा घर ही में का एक पोर्शन अलग करके बनवाते हैं, इमामबाड़ा कायम करते हैं, उसमें तबरुकात रखे जाते हैं, समझा। वहीं से अलम भी बरामद होता है, और वहीं से चिहलुम सफर के महीने में चिहलुम के दिन एक गहवारा भी बरामद होता है। नई बाजार मोहल्ला एक है, तो वहाँ भी इमामबाड़ा है, और वहाँ बहुत ज़माना कबल एक बहुत बड़ा इमामबाड़ा था, मिसल शाही इमामबाड़े के। तो वो इमामबाड़ा जो है वो तो मुनहदिम हो गया, और वो वहाँ के बजाय मजलिसें घरों पर होती हैं। 19 तारीख को छोटे इमामबाड़े में अंजुमन ऐश्वर्या की तरफ से मजलिस होती है, और उसमें आपके आग का मातम होता है, और अंजुमन ऐश्वर्या एक अशरा 10 सफर से लेकर के 20 सफर तक करती है। पहले यहाँ प्रोसेशन 2 जाया करता था चेहलुम में, एक नई बाजार का प्रोसेशन था जो जाता था, और एक यहाँ का प्रोसेशन जाता था। नई बाजार वाले लोग यहीं से आ करके होते हुए वो लोग साहेब उनको करके जाते थे, करीम चुप होकर के, और हम लोगों का प्रोसेशन जो है मौना होकर के जाता था, लेकिन जाता था दोनों एक ही जगह। बाद में नई बाजार वाले का प्रोसेशन नई बाजार का बंद हो गया, अब नई बाजार का प्रोसेशन नहीं जाता है। अच्छा, यहाँ की आजादारी में खुसूसियत ये थी कि यहाँ सुन्नी और शिया दोनों मिलकर आजादारी किया करते थे। जितने अहले सुन्नत लोग थे, खास करके कुछ नाम तो हमको याद है, जैसे सूफी मामू, आपके शकूर मियाँ और ढोंकी, ये लोग अहले सुन्नत थे, लेकिन ये लोग जंजीरी मातम वगैरह बड़े शान का किया करते थे, मशहूर था इन लोगों का जंजीरी मातम। और इन लोगों की अंजुमन जो है वो हाजी पूजा किसी तारीख की, 7 मुहर्रम पूजा की तारीख याद नहीं है, तो ये सब लोग मातम जंजीरी किया करते थे। जाफरिया जो है उसको सबसे मतलब नहीं, उसको सिर्फ 10 मुहर्रम का पोषण और 19 सफर का पोषण, उन 2 तिथि जिम्मेदार है। इसमें आज भी हमारे महल्ले के अच्छे बूढ़े छोटे बड़े सब साथ देते हैं। मिर्जा साहब फोटोग्राफर थे, उन्हें कहा था रंग किस बात है, हम कैसी बात कहीं कि हम अपनी कमाई के पैसे से 7 तारीख को 8 तारीख को हम खिला रहे हैं। उन्होंने अपना जब तक जिंदा रखा थे, उनके मरने के बाद हज्जन के अब्बा सैयद मुस्तफा हुसैन ने ले लिया, उनकी ने चलता था। उसके बाद जब हमने कायम किया अपने ताबूत अलम, हमारी मजलिसें होने लगी। 19 तारीख को खाना खिलाया जाता है, शहर के देहात के जितने लगा रहे। अब रहा मातम, हमारे यहाँ जंजीरी मातम नहीं होती है, हाथ का जंजीर की मातम जुलूस में होता है, और ये करीमी जंजीर का आज का नहीं है। ये अंजुमन जाफरिया जब कायम हुई तब से ये सिलसिला जंजीर का चलता रहा। लाल और सलेमान ये लोग क्वार्टर में पहुंचते थे,
ये कहा तो हम लोग भी आपका मातम स्टार्ट करें। ये लोग एक खत लिखा नबी को कि हम आपका मातम शुरू करें, आपको आगे रहना। मगर हज्जन इसके बहुत खिलाफ है। नबी को फिर खत लिखा, नबी आ गए, आग का सामान निकलेगा, लकड़ी डाले, आग चालू हो गया। जब चालू हो गया तो हज्जन ने कहा कि हाँ ठीक है, देखिए अभी उन लोग का खाना पीना बंद किया था, घर से निकाले कर, जब स्टार्ट हो गया तो कहा ठीक है। तो यह आपका मतलब हो कहा तो छोटी बारे में कायम किया गया, तो उसमें जाने साथ दिया आपके लाल भाई रंजन ने और मुबारक नवाब कुछ कहा दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी हुसैन ने क्यों दी, और फिर ये कि कैसे बर्दाश्त किया उसको। तो अब इसमें बहुत गहरी बात है। गहरी बात यह है कि जो आदमी खुदा से करीब हो जाता है, जितना करीब होगा उतना ही उसको एहसास हमें खत्म होता जाएगा, एहसास हमें खत्म होता जाएगा। एहसास हमें जब खत्म होगा तो अब हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी औरतें, हमारी इज्जत, ये सब जहन में नहीं आएगा सिवाय खुदा के। पहले की अदादारी में खुलूस था, आज अदादारी में वो खुलूस बाकी नहीं रहा। रूह पहले की, आज वो रूह बाकी नहीं है उनका। अदादारी हो रही है और पहले से बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन वो जो एक बेकार था, जो लोग इसको बेहतर समझते थे, और हर मोहल्ले वाला या शहर वाला जो भी कहिए मुसलमान, उसके दिन उसकी जो वक़्त थी, आज वो बात पैदा नहीं हो रही है। और उसकी मेन वजह यह है कि जो नौजवान तबका है या लड़का तबका, वो समझ ही नहीं रहा कि अज़ादारी है क्या, इमाम हुसैन कौन थे, या क्या, क्यों उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया, काहे दिया, वो समझ नहीं रहा। 100 टाइम अज़ादारी आगे बढ़ गई है, मगर अज़ादारी के साथ मोहब्बत के जज्बात जो है, पहले की अज़ादारी मोहब्बत की थी, अब की अज़ादारी रवादारी है। आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही महल्ला दहियावा में आजादारी की फिजाबंदी हुई। चौक पर मस्तूरात ने चूड़ियां शहीद की, करबला से मिट्टी लाई गई। पहली मजलिस बड़े इमामबाड़े में शुरू हुई और इस तरह शुरू हुआ मजालिस का सिलसिला। पांच मुहर्रम आजादारी में शिद्दत आ जाती है, कई मजालिस का इजाफा हो जाता है, पूरा मोहल्ला गमे हुसैन में डूब जाता है।
7 محرم محلے میں مختلف جگہوں پہ حاضری کا اہتمام ہوتا ہے۔ شہید کربلا جناب قاسم کی مقبول روایات کی پاسداری کرتے ہوئے بڑے امام باڑے سے مہدی، تابوت اور علم مبارک برآمد ہوتے ہیں۔ رضاکاروں، جناب ام پروا کی آواز امام کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ نے کہیں یہ سنا ہوگا کہ جس کی مہندی نکلے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تابوت بھی ہو۔ عزاداران امام، اس جلوس کی عجب شان ہے، مہندی کے ساتھ ساتھ جناب قاسم کی تابوت بھی ہے۔ اس وقت جناب قاسم سے امام علی مقام نے کہا، جناب قاسم نے پوچھا، اے بیٹا قاسم، تم کیا علی اکبر بھی شہید کیا جائے گا؟ شادی یہی ہے۔ 8 محرم گھر گھر میں حاضری کا اہتمام ہوتا ہے۔ حمایت اسلام کے غازی علم بردار کربلا جناب ابوالفضل العباس کے علم کی مجلس فاطمی امام باڑے میں شروع ہوتی ہے۔ سنائے ہے در
کے امامباڑے میں بھی مجلس عزا منعقد ہوتی ہے۔ اجتباء حسین صاحب کے یہاں جناب علی اصغر کے گہوارے کے ساتھ ہی علم مبارک بھی برآمد ہوتا ہے۔ تمام نوجوان تمام بوڑھے کو سوال اللہ تعالیٰ عباس باہر نکل کے تو لوگوں نے کہا مولا اگر ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر کر جائے کمرے پر یہ حاکم آپ کا نقاب ڈال کر نکالا کیجیے بچہ
والوں کو درہم بنا دیا جب پانی ہاتھ میں ملا تو سکینہ کی تصویر بھائی تک لوہے کی دیواروں کو توڑ کے باہر آنے 9 محرم چھوٹے امامباڑے میں علم و تابوت کی مجلس برپا ہوتی ہے جس میں زنجیری ماتم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑے امامباڑے میں علم و تابوت کی مخصوص مجلس منعقد ہوتی ہے، ساتھ ہی زنجیری ماتم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جب تو نبی نے دیا تھا لشکر گراں جب آیا آدم علی نے مگر بس امتحان طاقت میں کچھ کمی نہیں تو بھوکے جاتے ہیں پوتے انہیں کے ہم ہیں انہیں کے نوا ہماری سبا ہمارے سے آدم حضرت اسماعیل کی قربانی بتا دیا میں اپنی منزل پر رخصت کرو امام کو یہ میرا آسان ہوگا ہمارے جھوٹے آنسو کو قبول کروائے ہماری آبادی کی یقینیا کو ادا کرنے کا زمانے کا قیام کیا نہیں بڑھائی کیا بھیا باہر کس سے جائیے گا
دن بھر ماتم و مجلس کے بعد فاطمہ امام باڑے کے صحن میں حلیم کھلایا جاتا ہے، جس میں عزاداروں کے ساتھ تمام محلہ کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شریک ہوتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ دس محرم کربلا معلیٰ کے تمام شہداء کو خراج کا دن ہے۔ عزاداروں کے غم و اندوہ سے پورا محلہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پرچم حسینی کے ساتھ تمام عزاداران امام اور ماتمدار امام حسین کے پیغامات کو بتاتے ہوئے انسانیت کے اس شہید کے نام پر ماتم کرتے ہوئے جب شہر کے مختلف مقامات سے گزرتے ہیں تو سارا شہر حسینی ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یدی اس کے پاس باہوبل ہے، اس کے اسلام دھرم جب آیا تو اسلام ساری دنیا ایک کیول ایک ہمراز یہ فسانے آہو فغان پوچھ، 2 دن کے زندگی کا غم عین وان پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان پوچھ، کہہ دوں تو منہ سے خون کا چشمہ ابل پڑے، اور چپ رہوں تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔